हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसटी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि भारत के कौन से ऐसे भाग हैं जहाँ पर नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर एक शब्द है नदी डेल्टा। तो इस नदी डेल्टा होता क्या है, हम यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। तो देखिए, ये है धरती, ये धरती है और यहाँ एक पहाड़ है जिसे आप पर्वत भी बोलते हैं। ये पर्वत है और पर्वत के ऊपरी सतह पर मान लीजिए यहाँ पर बर्फ़ है। तो जब बर्फ़ पिघल कर गिरती है तब नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ मान लीजिए ये पर्वत है, यहाँ पर बर्फ़ है। बर्फ़ के पिघलने के बाद ही नदी का उत्पत्ति होता है या नदी का शुरुआत होता है। तो बर्फ़ पिघल कर पानी में बदल जाता है, जिसके कारण ऐसे करके नदी का निर्माण होता है। तो बर्फ़ पिघल कर पानी का पिघल कर नीचे की ओर आता है, जिससे नदी का निर्माण होता है। तो चूँकि पानी पहाड़ पर से गिरता है, इसलिए पानी का रफ्तार यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये पानी धीरे धीरे इधर आता है, जब मैदानी क्षेत्र में पानी आता है तो इसका रफ्तार कम हो जाता है। और जब ये पानी यहाँ से गिरता है पिघल कर, तो इस पहाड़ पर पहाड़ को तोड़ते हुए निकलता है, जिससे पहाड़ का टुकड़ा या फिर कुछ पेड़ पौधा या प्राणियों के मृत शरीर, जिसे आप अब अवसाद भी बोल सकते हैं, ये सभी पानी के साथ आ जाता है। क्योंकि पानी का स्पीड यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो सब अवसाद पानी की रफ्तार के कारण तेज़ी से बह जाता है। लेकिन जब ये पानी मैदानी क्षेत्र में आता है तो इसका रफ्तार बहुत ही कम पड़ जाता है। और ख़ासकर जब ये पानी किसी महासागर जैसे कि समुद्र के पास पहुंचता है, जब समुद्र से मिलता है तो इसका रफ्तार बहुत ही कम हो जाता है, जिससे ये जो अवसाद आए थे प्राणियों का मृत शरीर या पहाड़ का टुकड़ा या पेड़ पौधा का मृत शरीर, ये सब जो अवसाद आया था वो समुद्र के पास जब ये नदी मिलने लगता है तो वहाँ पर ये रुक जाता है। जब ये नदी का पानी और कोई महासागर जब एक दूसरे से जहाँ मिलता है, उस स्थान को बोलते हैं मुहाना। उस स्थान को क्या बोलते हैं? मुहाना। और जब ये अवसाद मुहाना के पास आकर रुक जाता है, तब यहाँ एक परत बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं नदी डेल्टा। जिसे क्या बोलते हैं? नदी डेल्टा। तो यही यहाँ पर नदी डेल्टा का यही मतलब हुआ। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अब तो आप लोग नदी डेल्टा समझ चुके हैं। तो देखिए, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के अनेक क्षेत्रों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है, उस मैदान में बहुत सारे क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में नदी डेल्टा का, जो आपको बताए हैं नदी डेल्टा, इसका विकास हुआ है। इसके अलावा कुछ नदियां हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन चार नदियों के मुहाने पर, मुहाना मतलब जहाँ कोई नदी किसी महासागर से मिलता है, उस स्थान को बोलते हैं मुहाना। तो ये जो नदी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, महानदी, इन सभी नदी के जो मुहाने हैं उन पर भी नदी डेल्टा का विकास हुआ है। ठीक, अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। मतलब यहाँ जो भाग में इसका निर्माण हुआ है, इसकी मृदा की क्या विशेषता है। तो इसका उत्तर है कि यहाँ की मृदा में पोटास, फास्फोरस एवं चूना जैसे तत्वों का अधिक होने के कारण चावल, गेहूँ, गन्ना एवं दलहन फसलें उपजाए जाते हैं। अर्थात यहाँ की मृदा में कुछ तत्व जैसे कि पोटास, फास्फोरस एवं चूना, इन जैसे तत्व बहुत ज़्यादा है। इन तत्वों के अधिक होने के कारण, ये तत्व ज़्यादा है, इसलिए इन तत्व के अधिक होने के कारण यहाँ की मृदा में चावल, गेहूँ, गन्ना
एवं दलहन जैसे फसलें उपजाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे।